Okay, so my name is Chef Venkatesh Sharma and I'm from Vadodara, Gujarat, and I'm working as an executive chef in GIHM. And recently, I opened my own bakery named as the Baker Selection, and I'm having a total 14 years of experience in hotel industry. And I started my journey with the Hotel Taj Group in Taj Umid Bhawan Palace, Jodhpur, Taj Nasik, Taj Mumbai. So this is all about me. So I would like to welcome Pratibha Vijay ma'am, Swati Gupta ma'am, Dr. Anita Singhi ma'am, Thank and you. ma'am. So it's an opportunity for me also कि मैं आप सभी के साथ कुछ सीखूंगा, कुछ बातें शेयरिंग होंगी, because I think जितनी मेरी एज है आई थिंक उतना आप लोगों का एक्सपीरियंस है. सो आज के इस आज के इस पार्टिसिपेशन में आई थिंक आप लोगों से सबसे छोटा मैं ही हूँ, तो मुझे भी बहुत कुछ मिलेगा. सो आई थिंक यू ऑल आर रेडी. स्वाति, अनीता, महुआ, और कोई है? प्रतिभा चाहिए ना? हाँ. मैं चाहूंगा कि आप सभी एक अपने करते हैं. सो स्टार्टिंग में प्रतिभा विजय मैम, मैम प्लीज अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अगर आप दे सकें. प्रतिभा आई है? She is just joining. Okay. Hello, Pratibha Vijay ma'am. Yeah. Hello. Hello. Yes, ma'am. Hello. Hello. Hi ma'am, कैसे हैं? Please go on. Yeah, Hello, Pratibha madam, we are able to hear you. Hello. We are able to hear you, madam. या प्रतिभा मैम प्लीज अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अगर आप दे सके, सो दैट हमारे व्यूअर्स आपके बारे में जान सकें. Hello. या मैम वी कैन हियर यू. I think she has some Hello? problem. You can go to another person. Okay, Swati ma'am, can you Hello? continue please? Yes, chef. Yeah. हेलो एवरीवन. Hello. मेरा नाम स्वाति गुप्ता है और मैं दिल्ली से हूँ. Hello. और मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एज एन इंडियन कुक शेफ काम भी करती हूँ. छोटा सा मेरा एक इंस्टीट्यूट भी है जिसमें मैं बेकिंग Hello. और कुकिंग सिखाती हूँ. नॉन फिल्म कुकिंग पर मैं ज्यादा काम करती हूँ क्योंकि मेरा पास जो स्टूडेंट ग्रुप एज ग्रुप है वो 5+ रखती हूँ मैं, ताकि छोटे से बच्चे ही और कुकिंग करें. और मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा. और हमारा एक यम प्लेट फूडीज का पेज भी है फेसबुक पर. उसकी भी मैं एक कंटेस्टेंट कह लो या मेंबर कह लो, मैं वो हूँ. और बहुत सारे ऑनलाइन कॉन्टेस्ट में भी पार्ट लेती रहती हूँ. मुझे बहुत अच्छा लगता है कुकिंग करना. और शेफ वेंकटेश आपके साथ कुकिंग करना आज मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है. आपके साथ आज मैं फर्स्ट लाइव कर रही हूँ अपना. तो थैंक यू सो मच शेफ. और थैंक यू अमूल जिन्होंने मुझे चांस दिया है कि मैं यहाँ. थैंक यू. Welcome. Next is Dr. Amita Singhi. So, good evening, everybody. Myself is Dr. Anita Singhi. So, आप कहाँ से हैं? Hello, yeah, ma'am, we can hear. Hello. Yeah, Anita, we can hear you. Please आप continue कीजिए. सर मैं झीलों की नगरी उदयपुर से बिलोंग करती हूँ और बेसिकली डॉक्टर हूँ और अभी अल्टरनेटिव मेडिकल सिस्टम एंड होलिस्टिक मेडिसिन में प्रैक्टिस कर रही हूँ. और विदाउट मेडिसिन मैं 90% बीमारियों का इलाज कर सकती हूँ. Oh, that's great. और कुकिंग मेरा पैशन है. काफी कॉन्टेस्ट में मैंने पार्ट लिया है और बेकर्स क्लब के मुरली सर से मैं बहुत इंस्पायर हुई हूँ. तो थैंक्स टू वो मेरे सच्चे गुरु है एक्चुअल कुकिंग के फील्ड में. उस वक्त मुझे उनको याद करना बहुत अच्छा लग रहा है. बिल्कुल बिल्कुल. सर को मैं भी पर्सनली जानता हूँ काफी टाइम से. सो इज अ वेरी ग्रेट मैन. ओके, थैंक यू सो मच मैम. नेक्स्ट वन इज महुआ गुप्ता मैम. Yes, chef. Hello. Hello everyone.
Hello, can you hear me, chef? Yes, ma'am, we can hear you. Please continue. Yes, I'm Mahua Gupta and I'm from Jamshedpur. Cooking मेरा passion है, इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं. And thanks to also समीक्षा मैम. So उनसे इंस्पायर्ड होकर हम इस फील्ड में आए हैं. उनके एक दिन हम अमूल फेसबुक पेज में लाइव देखे थे वो रक्षाबंधन के सेशन में, तो इसीलिए हम उसको ज्वाइन किए हैं. तो एंड ऑल्सो थैंक्स टू अमूल एंड यू ऑल्सो, इतने बड़े शेफ्स के साथ हम कुक कर रहे हैं. आज की जो हमारी रेसिपी है वो है मखमली ड्राई फ्रूट कोफ्ता विद मखनी ग्रेवी. अब जैसा हम सभी को पता है, जो कोफ्ता है वो नवाबों की शान है. एंड स्टार्टिंग जो हुआ था कोफ्ता की, वो लखनऊ में हमारे इंडिया में हुआ था. बट जो कोफ्ता है वो बेसिकली मिडल ईस्टर्न से बिलोंग करता है, जहाँ पर इसको कैफ्ता बोला जाता था पहले के ज़माने में. एंड वहाँ से ये अफगानिस्तान के थ्रू कश्मीर एंड देन लखनऊ आया. और लखनऊ में आते ही इसको जो नवाब से, जो वहाँ के किंग्स थे, उन्होंने बिल्कुल इस तरीके से अपना लिया जैसे पानी में नमक घुल जाता है. ठीक है, तो अपनी लाइफस्टाइल में उन्होंने इस तरीके से कबाब्स को और जो इनके कोफ्ते होते थे इनको अपना लिया. सो आज का जो हमारा रेसिपी है वो ऐसी ही है, बिल्कुल सॉफ्ट है, क्रीमी है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी. सो यहाँ पर हमारे पास है 1 बोल ग्रेटेड अमूल पनीर. अमूल पनीर जो है बहुत सॉफ्ट होता है. एंड ऑल ओवर आई थिंक इंडिया में जितने भी शेफ्स हैं वो सभी अमूल के पनीर के प्रोडक्ट्स या फिर अमूल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब यूज करते हैं. सो इसमें हम ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून मावा या खोआ, जिससे हम लोग डेजर्ट्स बनाते हैं. सो खोया यहाँ पे क्या करेगा, इसको एक क्रीमी टेक्सचर देगा और एक जो कहते हैं ना एक वेलवेटी टेक्सचर जो देता है, स्मूथनेस, वो यहाँ पर खोआ जब हम इसके अंदर ऐड करेंगे और ये ग्रिल होगा तो इसमें ये एज अ वेलवेटी टेक्सचर का काम करेगा. सो इसको हम अच्छे से मिक्सअप कर लेते हैं. इसी के अंदर हम ऐड करेंगे पाइन चॉप ग्रीन चिली. यहाँ मैंने 1/2 टेबल स्पून ग्रीन चिली ऐड किया है, साथ ही पाइन चॉप कोरिएंडर, तो इसमें मैं ऐड करता हूँ सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप ऐड कर सकते हैं. यहाँ पर मेरे पास कार्डेमम है यानी इलायची. सो मैं इलायची का पाउडर करूंगा यहाँ पे. इलायची का पाउडर जाएगा इसमें. आप चाहे तो इलायची का जो पाउडर का स्टेप है इसको स्किप भी कर सकते हैं, बिकॉज काफी सारे जो लोग होते हैं उनको इलायची का टेस्ट पसंद नहीं आता है. सो ये स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो इलायची को अपनी रेसिपी से रिमूव भी कर सकते हैं. ओके, सो आई थिंक कोरोना वायरस के पेंडेमिक पीरियड में अमूल एक ऐसा ब्रांड है जो ऑल ओवर वर्ल्ड के शेफ्स एंड होम शेफ्स को एक साथ लेके आया है. एंड डेली कोई होम शेफ या शेफ जो है अमूल पे लाइव आता है, जिसकी वजह से हम लोगों को जितने भी होम शेफ्स हैं जो लेडीज हैं घर की, उनको नई नई रेसिपी सीखने को एंड देखने को मिलती है. तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है अमूल ने अपनी तरफ से, जिसकी वजह से होम शेफ्स एंड शेफ्स एक साथ एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे आए हैं. सो ये ऑलरेडी मिक्स हो चुका है अच्छे तरीके से. अब इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर रहे हैं. कॉर्नफ्लोर यहाँ पे क्या करेगा, क्या काम करता है, कोई मेरे को बता सकता है कि हम कॉर्नफ्लोर क्यों ऐड कर रहे हैं? एनीवन? Yes, chef. This is for binding agent. It is a.
बिल्कुल, ये एक ऐसा बाइंडिंग एजेंट का काम करता है, बिकॉज जो पनीर है वो एक क्रम Yes. होता है। जब हम उसको ग्रेट करते हैं तो एक ऐसा क्रम्बी टेक्सचर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से अगर हम इसको इसके अंदर कोई भी बाइंडिंग एजेंट यूज नहीं करेंगे तो ये पैटी बनाने के टाइम पे टूट सकता है। तो या तो हम लोग पोटैटो का यूज कर सकते हैं या फिर कॉर्नफ्लावर का। पोटैटो में ये होता है, अगर हम पोटैटो यूज कर रहे हैं तो जो हमारे कबाब होंगे उसके अंदर पोटैटो का ज्यादा टेस्ट आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर स्किप करके कॉर्नफ्लावर का यूज किया। इसको एक बार अच्छे से इस तरीके से हम लोग जैसे आटा मलते हैं, डो मलते हैं, वैसे इसको इस तरीके से हम लोग मिक्स कर लेंगे, सो दैट पूरा का पूरा मिक्सचर अच्छे से कंबाइन हो जाए। इससे क्या होगा, ये जो इसका टेक्सचर है वो स्मूथ हो जाएगा और जो हमारा पनीर है और जो मावा है उसमें एक स्मूथनेस आ जाएगी। ओके, तो ये ऑलमोस्ट डन, ये हो चुका है। अब इसको करेंगे साइड। और यहाँ पर मेरे पास है चॉप्ड ड्राई फ्रूट, जिसके अंदर मैंने रेजिन्स यानी किशमिश लिया है एंड साथ ही साथ आमंड्स और कैश्यू नट लिया है। आप चाहे तो अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट्स को चेंज भी कर सकते हैं। सो पनीर का मिक्सचर सबका रेडी हो चुका है। यस शेफ। ओके, सो अब क्या स्टेप करना है हमें, यहाँ पर हम अपने हाथों में थोड़ा सा पानी लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा मिक्सचर अपने हाथ में लेंगे। अच्छा, आप में से कोई बताएगा कि हमने यहाँ पे पानी क्यों अपने हाथों पे लगाया है? शेफ ताकि आपके हाथ पे स्टिक ना हो। या एग्जैक्टली। सो अब हम लोग फिंगर से इसको इस तरीके से थोड़ा सा फ्लैट करेंगे और ये जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं इसको इसके बीच में हम लोग इस तरीके से स्टफ करेंगे, एंड उसके बाद इसको इस तरीके से पकड़ के हमें फोल्ड करते हुए क्लोज करना है एंड क्लोज करके इसको अगेन इस तरीके से हम लोग एक राउंड बॉल प्रिपेयर कर लेंगे। ओके, एंड देन इसको इस तरीके से हल्का सा प्रेशर क्रिएट करके फ्लैट कर देंगे। ओके, इसी तरीके से हम बाकी पैटीज भी प्रिपेयर कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी एंड देन मिक्सचर। अगेन इसको इस तरीके से फ्लैट करेंगे और इसके बीच में ड्राई फ्रूट की स्टफिंग भरेंगे। सो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो प्लीज ध्यान दें कि कमेंट करते रहें लाइव के टाइम पे, बिकॉज कमेंट सबसे बेस्ट होगा। वो उनके पास एक चांस है अपने टीचर्स को अमूल के पर गिफ्ट देने के लिए। तो जिनका भी कमेंट बेस्ट लगेगा वो टीचर को एक गिफ्ट हैम्पर प्रेजेंट कर सकते हैं एज अ टीचर डे गिफ्ट। सो यहाँ पर मेरे पास 3 पैटीज रेडी हैं।
पैटी सबकी रेडी हो गई है 3 पीसेस? यस शेफ। Yes, ओके chef. चलिए हाँ नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलें। यस शेफ। ओके हेलो हेलो यस मैम। हेलो हेलो हाँ शर्मा है क्या? या पैटी आ आपकी रही है? तो यहाँ पर मेरे पास पेन है, पेन को ऑन करेंगे एंड इसके अंदर 3 to 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। सो जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है प्लीज आप स्कूल का या कॉलेज का अपने टीचर के साथ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए सो दैट एक फन क्रिएट हो एंड हमें भी पता चले कि आप लोगों ने अपने स्कूल या कॉलेज टाइम में क्या मस्ती करी है या क्या आपके टीचर्स के साथ एक्सपीरियंस रहे हैं या जो आपके फेवरेट टीचर रहे हैं उनके बारे में कुछ आपको कहना हो तो। So starting with डॉक्टर अनीता मैम, आप अपने टीचर्स के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? सर जब बहुत छोटे थे तो टीचर से बहुत डर लगता था क्योंकि उस टाइम में टीचर से मार भी बहुत पड़ती थी और जिन टीचर ने मारा है वो आज भी हमको याद है। तो उस टाइम की बात थोड़ी अलग थी, आज के टाइम की बात अलग है और उस टाइम में टीचर की बहुत रेस्पेक्ट होती थी जो आजकल थोड़ी सी कहीं गुम हो चुकी है। तो टीचर्स Exactly, तो सही बात। इस एज में भी हमको याद है वो टीचर्स और अभी के बच्चों का पूछो तो उनको शायद टीचर्स कुछ गिनी चुनी टीचर्स ही याद रहती हैं। हमको हमारी लाइफ के जब हम फर्स्ट में पढ़ते थे तब से लेके 11th तक हमने पढ़ा तब तक के सारे टीचर्स याद हैं। तो और हमारे गुरु है वो सारे जिन्होंने हमको एक अच्छे रास्ते पे चलना सिखाया और कुछ अच्छे एथिक्स बताए कि भाई जिंदगी में क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो इसलिए आज हम इस मुकाम पर पहुंच पाए हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैम। ओके सो अब यहाँ पर हमारा तेल गर्म है तो हम अपनी पैटी को इसमें प्लेस कर देते हैं। क्लियर? तो आप लोग अपने पैन में पैटी को प्लेस कर दीजिए सो दैट ये जो है कुक होना स्टार्ट हो जाए। So next participant please कुछ अपने टीचर्स के बारे में बताइए। Hello, Chef. Yes ma'am. Yes, I'm Uma Gupta. Yes ma'am बोलिए। यस हम लोग तो बहुत एंजॉय करते थे स्कूल में कॉलेज में सभी में बहुत एंजॉय किए हैं लेकिन डांट भी पड़ती थी मेरे को क्योंकि बहुत मतलब करते थे टीचर लोगों के साथ ऐसा कुछ वैसा कुछ तो डांट भी पड़ता है लेकिन अब वो दिन सब मिस कर रहे हैं। वो दिन अभी और नहीं रहे तो वो सब दिन एकदम जरूर हम लोग मिस कर रहे हैं। स्कूल एंड कॉलेज हमेशा मिस किया जाता है। एकदम हम तो मिस कर रहे हैं वो दिन स्कूल के डेज के दिन। ओके जब तक हमारी पैटी यहाँ पे प्रिपेयर होती है हम अपनी ग्रेवी प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। सो अपना सेकंड पैन हम ओपन रेडी करते हैं एंड इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून बटर। इसमें हमारे पास एक छोटा सा हॉकिंस का कुकर है। मुझे इस तरीके के प्लेट्स एंड प्लेटर या ऐसे छोटे छोटे मिनिएचर्स लेना बहुत पसंद है फॉर फूड प्रेजेंटेशंस। ओके सो यहाँ पर मैं अपने पैन में बटर ऐड कर रहा हूँ।
अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगा 1 टीस्पून जीरा यानी क्यूमिन सीड्स। उसको थोड़ा सा हम लोग क्रैकल करेंगे, यानी कि थोड़ा सा कुक हो रहा है, थोड़ी कुक कर रहा है। एंड साथ ही साथ अपने कबाब को भी देख रही है, ऐसा हो कि कबाब के बोल रहे शेफ आपकी आवाज फिर से कट के आने लगी है, प्लीज चेक करें। श्योर। तो हमारा जीरा जो है यहाँ पे क्रैकल हो चुका है। अब इसके अंदर हम लोग जिंजर एंड गार्लिक यूज करेंगे। सो 1 टीस्पून जिंजर एंड हाफ टेबल स्पून गार्लिक। जब भी आप इंडियन कुकिंग करें तो हमेशा ध्यान रखिए कि इंडियन कुकिंग में, इंडियन फूड में जिंजर की क्वांटिटी हमेशा कम रखें, गार्लिक की क्वांटिटी ज्यादा रखें, बिकॉज जिंजर जो होता है वो बहुत ज्यादा पंजेंट होता है। एंड अगर डिश में ज्यादा ऐड किया जाए तो वो डिश को शार्प कर देता है, थोड़ा कड़वा भी कर सकता है। तो जो हमारे कबाब हैं या जो हमारे कोफ्ते हैं, इनको हम एक बार टर्न कर लेंगे। तो केयरफुली टर्न करना है इनको, बहुत ही केयरफुली, बिकॉज बहुत सॉफ्ट है ये। इसमें मावा है, पनीर है, तो मावा जब गर्म होता है तो वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है। राइट। सो आप देखिए यहाँ पे एकदम परफेक्ट गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है इनका। सो जिंजर गार्लिक डन। अब इसके अंदर हमारे जाएंगे मसाले। कई लोग मैंने देखा है जब इंडियन कुकिंग करते हैं तो मसाले ग्रेवी ऐड करने के बाद ऐड करते हैं। उसमें होता है क्या है, मसाले प्रॉपर तरीके से कुक नहीं हो पाते हैं, मसाले जो है कच्चे रह जाते हैं। सो मसाले जो ड्राइड मसाले होते हैं वो हमेशा ग्रेवी ऐड करने से पहले उसको यूज करें। तो क्या ट्यूमरिक, ये हमेशा याद रखिए कि ट्यूमरिक सबसे पहले डालें, बिकॉज वो आई सेड पहले सबसे पहले ट्यूमरिक यानी कि हल्दी ऐड करें, बिकॉज हल्दी जो होती है वो कच्ची होती है, सो उसको कुक होने में ज्यादा टाइम लगता है। ओके, एंड देन रेड चिली पाउडर। यहाँ पे मैंने जो है कश्मीरी चिली पाउडर यूज कर रहा हूँ, बिकॉज ये हमारी ग्रेवी को एक ब्राइट कलर देगा, ब्राइट रेड कलर देगा। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारे कबाब ऑलमोस्ट डन है, तो कबाब की गैस को कर देते हैं ऑफ। अब इसमें जाएगा टोमेटो प्यूरी। सो स्वाति मैम प्लीज हमें बता सकते हैं टोमेटो प्यूरी हमने कैसे प्रिपेयर किया हमारे व्यूअर्स को? यस शेफ, हमने 4 टमाटोज लिए थे रफली चॉप्ड, उसमें 2 अनियंस लिए, मैंने 2 बे लीफ लिया था और हाफ टी स्पून मैंने टर्मरिक पाउडर डाला था, हाफ टी स्पून मैंने रेड चिली पाउडर डाला था और उसको 2 कप वाटर के साथ, और उसमें मैंने 1 to 2 टेबलस्पून काजू भी डाले थे ताकि मेरी ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाए। और फिर मैंने 2 कप ऑफ वाटर के साथ उसको 5 to 7 मिनट्स के लिए बॉईल कर लिया था कवर करके, और देन मैंने उसको ठंडा करके और मैंने ग्राइंड कर लिया उसको। तो मेरा टमाटो प्यूरी रेडी हो गया था। प्रतिभा मैम, क्या आप बता सकती हैं हम लोगों ने इसमें कैशू नट यानी काजू क्यों यूज किया है हमारी ग्रेवी में? एक्चुअली वो रिचनेस आने के लिए हम यूज करते हैं, वो रिचनेस मतलब वो टेक्सचर सब आने के लिए यूज किया। यस मैम, वो रिचनेस और टेक्सचर आने के लिए यूज किया सर। या एग्जैक्टली, तो स्मूथनेस होती है, जो एक क्रीमीनेस होती है वो हमारा कैशू नट देता है इसमें ग्रेवी में। हां, वो क्रीमी आने के लिए यूज किया सर। या एग्जैक्टली। सो अब इसमें जाएगा सॉल्ट
अकॉर्डिंग टू टेस्ट, साथ ही साथ गरम मसाला पाउडर, उसको वापस अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट प्लीज अपने टीचर के बारे में कुछ बताएं। प्रतिभा मैम। हाँ सर। या अपने टीचर्स के बारे में, अपने स्कूल या कॉलेज का कोई एक्सपीरियंस बताएं हमें। हाँ सर, हम लोग स्कूल में बहुत शाई थी, इतना बात नहीं करती थी, किसी से मिलते नहीं थे, मतलब इतना मस्ती ज्यादा किया नहीं। ओके ओके। जैसे हमारे फर्स्ट बॉयल आता है, इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारा अमूल क्रीम, ठीक है, 2 to 3 टेबलस्पून अमूल क्रीम। क्रीम जो है यहाँ पर रिचनेस देगा और एक वेलवेटी टेक्सचर हमारी ग्रेवी को देगा। तो मैं अपने स्कूल कॉलेज के बारे में बताता हूँ। मैंने स्कूल में तो बहुत डांट खाई बिकॉज मैं पढ़ने में बहुत एवरेज था, एंड बट कॉलेज में आके जो है मैंने स्टडीज पे थोड़ा ज़्यादा फोकस किया बिकॉज ये जो मेरा कैरियर था वो होटल मैनेजमेंट का था। तो फूड प्रिपेयर करना, कुकिंग मेरा बचपन से पैशन रहा है। सो इसीलिए जब मैं कॉलेज में आया तो थोड़ा मैंने ज़्यादा पढ़ना स्टार्ट किया, एंड टीचर्स को बहुत ज़्यादा मैं परेशान करता था बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा शैतान था अपने कॉलेज में। सो एक बार की बात है, मेरी एक मैम है श्रेया मैम। मेरी एक मैम थी जो मुझे फूड न्यूट्रिशन, फूड सेफ्टी पढ़ाते थे। उनका नाम था श्रेया स्तोत्री। सो उनका एक बर्थडे था तो मैं उनके लिए केक लेके गया, एंड उनको कीड़ों से यानी कि इंसेक्ट से बहुत ज़्यादा डर लगता था। तो हमने एक मस्त एक कॉकरोच उसको मार के उसको एक गिफ्ट पैकिंग में पैक करके उनके लिए एज अ गिफ्ट लेके गया था। एंड जब उन्होंने खोल के देखा तो अपने कैबिन से उन्होंने सीधा अपने सैंडल निकाल के मारा था। सो इट वाज अ वेरी फनी मोमेंट फॉर मी। एंड आज अमूल के लाइव सेशन में मैं कन्फेशन भी करना चाहता हूँ। कोई आईजी मेरिट देख रहा हूँ यहाँ पे, ये 2012 में जो वहाँ पर वाटर कूलर के पास जो बम फोड़ा था दिवाली के टाइम पे, वो मैंने फोड़ा था। तो अगर कोई है जो आईजी मेरिट से देख रहा हो तो प्लीज आई एम सॉरी, बहुत ज़्यादा शैतानी करता था। एंड 3 से 4 ऐसे शेफ्स हैं मेरी लाइफ में या ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने मेरा करियर बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल शेफ रणवीर बराड़। शेफ रणवीर बराड़ जो है उन्होंने नॉलेज के मामले में मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, एंड उनकी वजह से मेरे को इतना ज़्यादा नॉलेज गेन हुआ है। एंड देन जो मेरे कॉलेज की फैकल्टी थे लाइक शेफ बकुल गोयल एंड शेफ संदीप, शेफ रंजीता एंड शेर सोगी मैम, इन सभी ने मेरा जो कैरियर है उसका ग्राफ इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। जो भी मेरे पास नॉलेज है वो जो है इंक्रीज करने में, उसको बिल्डअप करने में इन सभी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो थैंक यू सो मच सभी टीचर्स को, एंड थैंक यू सो मच अमूल कि हम लोगों को ये एक अपॉर्चुनिटी दी है कि हम लोग अपने टीचर्स को थैंक्स बोल सकें। एंड आई थिंक जो टीचर्स डे है वो सिर्फ टीचर्स के लिए नहीं होता है, बिकॉज हर वो इंसान, हर वो शख्स जिससे हम लोग कुछ सीखते हैं वो हमारा टीचर होता है, चाहे वो पेरेंट्स है, चाहे वो फ्रेंड है, या फिर कोई कलीग है हमारा। एंड कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़े हैं बट अपने छोटे से कोई ना कोई चीज़ सीखते हैं। तो टीचर वो कोई भी हो सकता है जिससे हम लोग कुछ नया या कुछ क्रिएटिव सीख सकते हैं। तो दिस ऑल फॉर अबाउट मी।
एंड मेरा कॉलेज की मेमोरीज। सो हमारे यहाँ पे ग्रेवी रेडी हो चुकी है। आप सबकी ग्रेवी रेडी है? यस शेफ। ये शेफ। सबसे लास्ट स्टेप यहाँ पर कसूरी मेथी है। इसको हल्का सा रोस्ट किया है, इसको ऐसे क्रश करके इसके अंदर ऐड करेंगे। बहुत कभी याद रखिए जब आप कसूरी मेथी यूज कर रहे हैं फूड में तो हमेशा लास्ट में यूज करें, सो दैट उसका वो फ्रेगनेंस, वो एरोमा बना रहे। एंड बहुत ज्यादा कसूरी मेथी कभी भी ऐड मत कीजिए अपने खाने में, अदरवाइज वो हमारे खाने के टेस्ट को कड़वा कर देता है। It's time to plate। अब प्लेटिंग करते हैं अपनी डिश की। एक वो वापस से हमारे कबाब को हीट कर लेते हैं। सो प्लीज आप सभी अपने कबाब को एक बार वापस हीट कर लीजिए। Chef Venkatesh, next team is also ready for their session, huh? Yeah. So चलिए अब हमारी डिश की प्लेटिंग स्टार्ट करते हैं। We are all set। So यहाँ पर मेरे पास आप सभी जितने भी हमारे कंटेस्टेंट हैं मेरे साथ, प्लीज अपनी प्लेटिंग करना स्टार्ट करें। सो यहाँ पर मेरे पास जो ग्रेवी है इसको हम लोग सबसे पहले टेस्ट में सेट करेंगे। तो नाउ जो हमारे कबाब से वो लेने हैं। दो कबाब को हम यहाँ पर प्लेस करेंगे, 1 2। और जो थर्ड कबाब है उसको हम लोग 1/2 कट कर लेंगे। बहुत ही केयरफुली कट करें, प्लेस करेंगे। और इसी के साथ यहाँ पर मैंने एक चूल्हे बनाया है, which is prepared with refined flour। कुछ लीव्स चॉप करे हुए, साथ यहाँ पर टोमेटो गार्निश है जिसके मैंने जूलियंस कट करके उसके छोटे छोटे कट्स निकाल दिए हैं। तो यहाँ पर क्रीम है मेरे पास, कुछ ड्रॉपलेट्स क्रीम। तो अब हम लोग थोड़े से ड्राई फ्रूट्स से इसकी गार्निश कर देते हैं। थोड़ा सा कसूरी मेथी, दैट्स इट। सो जितने भी मेरे साथ कंटेस्टेंट है वो प्लीज एक बार अपनी डिश जो है, जो प्लेट है, उसको अपने हैंड्स में होल्ड करके एक बार दिखाते हैं सभी को। सो दिस ऑल अबाउट फॉर टुडेज डिश। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी एंड डू ट्राई। एंड मुझे आप इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे फॉलो करके मुझे बता सकते हैं कि आपको डिश कैसी लगी है। बहुत ही सॉफ्ट एंड क्रीमी हमारे कोफ्ते एंड बहुत ही टेक्सचर्ड वाली, बहुत ही स्मूथ एंड वेलवेटी टेक्सचर वाली ग्रेवी है हमारी। सो आई वुड लाइक टू से एक बार
जितने भी हमारे कंटेस्टेंट हैं वो एक बार प्लेट दिखा दें मेरे को. Wonderful. Thank you so much. It's all because of you all. So thank you Venkatesh ji, Mohar ji, Thank Anita you. ji, Thank you so Swati much. ji, Pratibha ji Okay, sir. for Thank the you, wonderful sir. detail. Thank you so much. Thank you. so much. Thank you so much. सर It एक was बार a lovely presentation दिखा session. दीजिए प्लीज. Happy Teachers Day. Same to happy teachers of you. Very nice. The taste of India.